नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल 9 सितंबर को बलराम जयंती और किसान दिवस मनाया जाएगा। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 से 13 सितंबर तक आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया और मौसम विभाग ने आज दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल 9 सितंबर को बलराम जयंती और किसान दिवस मनाया जाएगा। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। वहीं समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। समारोह के मुख्य वक्ता भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश कुलकर्णी होंगे। जानकारी के अनुसार बलराम जयंती राज्य के सभी 27 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी मनाई जाएगी। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक एवं गौ आधारित कृषि विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा किसानों को प्राकृतिक और गौ आधारित कृषि की संकल्पना, इसकी प्रविधि तथा इससे होने वाले लाभों से अवगत कराया जाएगा। इस कार्यशाला में राज्य के विभिन्न जिलों से 2000 से अधिक किसान शामिल होंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 से 13 सितंबर तक आवासीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सहित 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे। इसमें जिला पंचायतों, ब्लॉक पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत के प्रमुख और अन्य पंचायत अधिकारी भी शामिल होंगे। 5 दिवसीय इस कार्यक्रम में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिभागियों के लिए नेतृत्व, प्रबंधन और नैतिकता, संसाधन जुटाना और अभिसरण, ग्रामीण नवाचार, परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने और पंचायतों को सक्षम पंचायतों में बदलने के लिए स्वयं के स्रोत से राजस्व बढ़ाना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें छत्तीसगढ़ का रायपुर हवाई अड्डा भी शामिल है। इस मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि डीजी यात्रा का उद्देश्य हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ के दौरान विभिन्न दस्तावेजों, बोर्डिंग पास, पहचान पत्र और लगेज टैग के कार्य को सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि अब तक 55 लाख से अधिक लोग डीजी ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और 3 करोड़ से अधिक यात्रियों ने डीजी यात्रा का उपयोग किया है। राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें चरण के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 37 लाख कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। 1 सितंबर से शुरू हुआ पोषण माह इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। यह अभियान देश भर में बेहतर प्रशासन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ एनीमिया, विकास निगरानी, पूरक आहार और पोषण भी पढ़ाई भी सहित प्रमुख विषयों पर केंद्रित है। अभियान के तहत एक पेड़ मां के नाम पहल पर भी जोर दिया जा रहा है, जिसके तहत करीब 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण किए जाएंगे। प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद तथा रूम टू रीड के संयुक्त तत्वावधान में पठन अभियान के तहत 2 मोबाइल लाइब्रेरी वैन का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ SCERT के संचालक राजेंद्र कुमार कटारा ने किया। मोबाइल लाइब्रेरी का उद्देश्य बच्चों और समुदायों के बीच पठन कौशल को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 6 सप्ताह की योजना बनाई गई है,
जिसमें पठन, लेखन, चित्रकला और सामुदायिक सहभागिता जैसी सीखने की रोचक गतिविधियां शामिल हैं। मोबाइल लाइब्रेरी वैन बच्चों को किताबों और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराएगी और उन्हें पठन के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करेगी। लाइब्रेरी वैन आगामी 10 दिनों तक महासमुंद जिले के बागबहारा विकासखंड अंतर्गत 30 स्कूलों तथा स्कूलों में बच्चों और समुदाय सदस्यों के समक्ष विभिन्न पठन गतिविधियों का आयोजन करेगी। कोरबा जिले के बनांचल क्षेत्र की ग्राम पंचायत माखुर पानी के गढ़कटरा गांव में बीती रात दंतैल हाथी के हमले में एक बुजुर्ग महिला पहाड़ी कोरबा की मौत हो गई। वहीं हाथी ने 2 मवेशियों को भी मार डाला। इसके कारण क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मिली जानकारी के अनुसार बुजुर्ग महिला अपने घर में सोई हुई थी। इस दौरान हाथी ने घर को तोड़कर महिला पर हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के सरपंच और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा स्थिति का जायजा लिया। इस बीच बालको वन क्षेत्र के रेंजर जयंत सरकार ने बताया कि दंतैल हाथी गांव के आसपास विचरण कर रहा है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से चुइया अगरबहार से सतरेंगा जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे जंगल की ओर ना जाएं। उधर बलरामपुर जिले के राजपुर वन क्षेत्र के ठरकी मुनवा गांव में बीती रात जंगली हाथी ने एक कच्चे घर को क्षतिग्रस्त कर घर में रखा राशन नष्ट कर दिया। वहीं घर के अंदर खूंटे से बंधे 7 मवेशियों को मार डाला। घर के सदस्यों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर कल वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची। अधिकारियों ने ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की सलाह दी है। बलरामपुर जिले में बीती रात हुई एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अंबिकापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के बरिया पुलिस चौकी क्षेत्र के सिधमा ककना मार्ग पर एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क किनारे लगे माइल स्टोन से जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक नीचे जा गिरा, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बेंगलुरु में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय ओपन चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की महिला टीम ने पहला और पुरुष टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया है। विजेता टीमों में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 3 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में भारतीय रेलवे की टीम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से 12 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इनमें फ्लोरेंस बरला ने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक, रितेश ओहरे किरण ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और रवि ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी तरह महिला वर्ग में दीक्षा ने 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक, अभिलाषा सक्सेना ने गोला फेंक में रजत और योगिता ने गोला फेंक में कांस्य पदक जीता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर महाप्रबंधक नीनू इटिएरा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कल गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति जी का 10 दिन का उत्सव कल से शुरू होकर चतुर्दशी पर संपन्न होगा। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में भगवान गणेश की मूर्तियां विराजित की गईं। जगह जगह ढोल नगाड़ों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ गणेश प्रतिमाओं को सार्वजनिक पंडालों और घरों में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना की। उन्होंने परिजनों के साथ पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। रायगढ़ के रामलीला मैदान में कल शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चक्रधर समारोह का शुभारंभ किया। समारोह के पहले दिन जानी मानी शास्त्रीय नृत्यांगना और अभिनेत्री पद्मश्री हेमा मालिनी ने नृत्य नाटिका राधा रास बिहारी की प्रस्तुति दी। 10 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में देश और प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकार प्रतिदिन अपनी प्रस्तुति देंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है।
भारी वर्षा का मुख्य क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे लगे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में आज अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 15 तारीख है। ये पुरस्कार हर साल जनवरी में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जाते हैं और इस साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर इनकी घोषणा की जाएगी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस्तर संभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नियत नेल्ला नार योजना के तहत किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। और दक्षिण मध्य रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बरंगल विजयवाड़ा सेक्शन में भारी बारिश के कारण आज बिलासपुर से चलने वाली बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस रद्द रहेगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।